सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबर योद्धा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हैकिंग के बारे में। इथिकल हैकिंग क्या होती है, हैकिंग की कहाँ पर ज़रूरत है, स्कोप ऑफ इथिकल हैकिंग, ये सारी चीज़ आज हम जानने वाले हैं। तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप अपने आसपास हमेशा देखते हो कि आपके आसपास कभी क्या हुआ, किसी का एफबी अकाउंट हैक हो गया, किसी का भी एफबी अकाउंट हैक हो गया, है ना। जस्ट अ मिनट, हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका। यस, किसी का एफबी अकाउंट हैक हुआ, या मानो इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ, या आपने सुना नासा हैक हुई थी, रेस्पबेरी पाई नहीं करी थी, रेस्पबेरी पाई के थ्रू हैक किया गया था। एंड बहुत सारे आप हैकिंग मेथड सुनते हो। तो आपको क्या लगता है कि हैकिंग क्या होती है ना। और इथिकल हैकिंग हैकिंग में क्या डिफरेंस है, या आप इथिकल हैकर बनना चाहते हो, हैकर बनना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो व्हाट इज हैकिंग एंड स्कोप ऑफ इथिकल हैकिंग। तो अगर मैं आपको हैकिंग की एक बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन बताऊं तो वो क्या होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। सी, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, वो हिंदी में कोर्स देख रहे हैं, बट मैं थोड़ा बहुत कभी कभी इंग्लिश भी यूज़ करूँगा। जनरली हैकिंग क्या होती है, हम हैकिंग को समझते हैं। हैकिंग इज अ गेनिंग ऑफ अनऑथोराइज एक्सेस टू अ डेटा इन अ सिस्टम और अ कंप्यूटर। जब भी हम किसी के भी सिस्टम के पर्सनल डेटा में क्या आ जाएगा, मानो उसकी पर्सनल फ़ोटो है, पिक्चर्स है, या उसके कुछ वीडियोस है, कुछ सीक्रेट, कुछ कॉन्फिडेंशियल वीडियोस है, डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें होगी वो भी इसी के अंदर आएगी। या मानो क्रेडिट कार्ड हो गए या डेबिट कार्ड हो गए, कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसके जॉब, उसके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और आप उन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हैकिंग कर रहे हो। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई एक ऐसी स्किल है कि आप किसी के भी कंप्यूटर को रिमोटली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हो, और उस स्किल को आप यूज़ कर रहे हो हैकिंग के प्रोस्पेक्ट से, तो हम उसको हैकिंग कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हैकिंग इज अनऑथोराइज एक्सेस टू अ डेटा इन अ सिस्टम और अ कंप्यूटर, इसलिए हम इसको हैकिंग के नाम से जानते हैं। आई होप आपको हैकिंग क्लियर हो। तो इथिकल हैकिंग क्या होती है, एक एग्जांपल और, चलो मैं आपको और बताता हूँ, बेटर एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ, अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ। मानो आपने हैकिंग के लिए या मैं आपको बताऊं, जैसे मानो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो क्या करती है, साइबर क्रिमिनल्स को फंड करती है। किस चीज़ के लिए वो साइबर क्रिमिनल्स को फंड कर रहे हैं, आप बताइए। मैं आपको बताता हूँ किस लिए वो आपको फंड कर रहे हैं। वो आपको फंड कर रहे हैं किसी भी कंट्री को लेकर। मान लो चलो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है इंडिया है, भारत है। तो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, एनएस, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसको इंट्रूड करने के लिए, उसको हैक करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। मतलब किसको यूज़ कर रहे हैं, उनको फंड को, जितना भी टेररिज्म फंडिंग आई है हमारे पास, टेररिज्म फंडिंग से हम ये सब काम कर रहे हैं। तो वो टेररिज्म फंडिंग किसको करते हैं, वो साइबर क्रिमिनल्स को करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर हैकिंग तो नहीं सीखनी, आपको यहाँ पर सीखनी है एथिकल हैकिंग, जो कि हमारा एक पार्ट है, किसका, साइबर सिक्योरिटी का। इसका मतलब ये है कि बिना एथिकल हैकिंग के हम साइबर सिक्योरिटी नहीं सीख सकते। एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी यह क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, देखो साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हर किसी को प्रोटेक्ट करना, डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करना। तो साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम पे कहाँ कहाँ पे डिमांडिंग में है, बैंक सेक्टर में भी है, क्योंकि वहाँ पर भी साइबर सिक्योरिटी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में भी है साइबर सिक्योरिटी, वहाँ पर भी साइबर सिक्योरिटी चाहिए। एंड हेल्थ केयर सेक्टर में भी चाहिए साइबर सिक्योरिटी। आईटी में तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट्स वाई वी नीड साइबर सिक्योरिटी। सो नाउ सी व्हाट इज एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या होता है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हमने हैकिंग के बारे में समझा कि हैकिंग क्या होती है, और नाउ वी आर लर्निंग व्हाट इज एथिकल हैकिंग। So from this, ethical hacking, sometime also known as penetration testing
और व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग? Penetration testing is identifying of vulnerabilities and threats in the system. In particular system can be a window. Yes, हिंदी पे आना है. System window हो सकता है, network हो सकता है. Okay, and it can be your Android phone, it can be your iPhone, and it can be your system, it can be your cloud server, database server, web application, different चीज़ें हो सकती है. तो वहाँ पर ethical hacking चाहिए. सो एथिकल हैकिंग को हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, तो यू कैन से कि एथिकल हैकिंग समटाइम कॉल्ड एज, और यू कैन से नोन एज पेनिट्रेशन टेस्टिंग. और ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग क्या होती है? क्योंकि अभी तो आपने एथिकल हैकिंग का एक दूसरा नाम बता दिया कि एथिकल हैकिंग का दूसरा नाम पेनिट्रेशन टेस्टिंग है. बट अगर आपको एक्सप्लेन करना हो इन डिटेल कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे? एथिकल हैकिंग इज अ एक्ट, एक तरीके का एक्ट है इंट्रूडिंग करने का, पेनिट्रेट करने का. दैट मीन्स पेनिट्रेशन मतलब आइडेंटिफाइंग करने का. किसका? क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम? वनरेबिलिटीज. किसके अंदर? सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर. और क्या फाइंड आउट कर रहे हैं वनरेबिलिटीज के साथ साथ? थ्रेट्स, यानी कि जो भी डेंजर है किसी भी सिस्टम को लेके, वनरेबिलिटीज जो भी कमियां हैं उन सिस्टम के अंदर, उसको फाइंड कर रहे हैं. और जितना भी मालसियस अटैकर फाइंड कर सकते हैं वनरेबिलिटीज़, और कुछ भी ऐसा लूप होल फाइंड कर सकते हैं जिसकी हेल्प से सिस्टम को हैक किया जा सके. तो ये वनरेबिलिटीज़ पता आपको क्या होती है? हम इनको कभी कभी क्या बोलते हैं कि वीकनेस. वनरेबिलिटी को हम वीकनेस भी बोलते हैं. और वनरेबिलिटी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं लूप होल. एक और बात बताऊं, वनरेबिलिटी का एक तीसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं बग. तो लूप होल हुआ, वीकनेस हुई, बग हुआ. मैंने आपको 3 नाम बताए हैं कि किस किस नाम से हम वनरेबिलिटी को जानते हैं. आई होप आपको एथिकल हैकिंग और हैकिंग के बीच का डिफरेंस है. अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. आगे के लेक्चर में हम चलते हैं. तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आप हैकर बनना चाहते हो या एथिकल हैकर, समझाने से पहले अभी कमेंट करो और बाद में कमेंट डिलीट मत कर देना. तो हाँ, हैकर हमेशा इलीगल चीज़ें करते हैं. क्रेडिट कार्ड हैकिंग, जिसको हम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्डिंग. तो कार्डिंग आपको कभी नहीं करनी. कार्डिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, दैट मीन्स एक ऐसा अटैक है जिसकी हेल्प से आप किसी के भी कार्ड के साथ स्पैम करते हो. राइट. एक्चुअली मैं जब किसी भी सर्विसेज या अटैक को मैं टेक्नोलॉजी का नाम दे देता हूँ, तो इट्स अ टर्म, क्योंकि वो टैक टर्म है तो वो एक टेक्नोलॉजी हो गई. तो उसको माइंड मत करना. इट्स माई फेवरेट वर्ड टू से टेक्नोलॉजी. That's why I'm a techie na. Okay, ethical hackers are the professional hacker. They always protect the system. तो हैकर हमेशा इलीगल काम करेंगे और इथिकल हैकर आर द प्रोफेशनल हैकर. ये प्रोफेशनल हैकर है, यही आपको बनना है. क्या बनना है आपको? आज के बाद आपको घर जाके क्या बोलना है? मुझे इथिकल हैकर बनना है. मामा, मुझे इथिकल हैकर बनना है. राइट. सो इथिकल हैकर आर द प्रोफेशनल हैकर. दे always protect the system and work for people benefits. Clear है? Ethical hackers are the professional hacker. They always protect your system and work for people benefits. आगे चलते हैं हम. अब आपसे अगर मैं पूछूं कि टेल मी टाइप्स ऑफ हैकर क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ हैकर में हमारे पास ब्लैक हैट हैकर आता है, वाइट हैट हैकर है, ग्रे हैट हैकर है. जैसे हम कहते हैं ना कि बैड बॉय गुड बॉय, हीरो और विलन. सिमिलरली हैकिंग में भी हीरो भी है, विलन भी है. और समटाइम कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो हीरो भी है और वो विलन वाला काम भी कर रहे हैं. तो आप कौन से हो ये बताओ मुझे, अगर आपको पता है तो. मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैक हैट हैकर वो हैकर होते हैं जो हमेशा इलीगल चीज़ें करते हैं. इलीगल चीज़ें आपको बताया ना क्या क्या? क्राइम, साइबर सिक्योरिटी क्राइम.
जब हम यूजुअली कहीं पर जाकर क्राइम करते हैं, कहीं पे जाके मतलब मर्डर करना, ठीक है, या चोरी करना, वो एक क्राइम है, क्राइम सीन है वहाँ पे। हैकिंग में भी जब आप किसी के डिवाइस को हैक करते हो, किसी के डेटा को लीक करते हो, डेटा को करप्ट करते हो, डेटा को इन्फेक्ट करते हो, तो वो कौन कर रहा है, उसका क्या इंटेंशन है, ये काम गलत है या नहीं है। तो जितनी भी हैकिंग है, जो इलीगल चीज़ें होती है, जो मैंने बोला हैकर, जितनी भी लीगल चीज़ें होती है, सॉरी, जितनी भी इलीगल चीज़ें होती है, उसको हम ब्लैक हैट हैकर के नाम से जानते हैं, है ना। और वाइट हैट हैकर, ये है वो प्रोफेशनल हैकर। इन प्रोफेशनल हैकर की बात चल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथिकल हैकर। तो अब आपको क्या बोलना है कि मम्मा मेरे को वाइट हैट हैकर बनना है, आई विल बी अ प्रोफेशनल हैकर। ओके, कम टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज ग्रे देन, कि ग्रे क्या होता है सर। ग्रे का मतलब है ग्रे का मतलब है जब आप ब्लैक वाले काम भी करते हो, वाइट वाले भी काम करते हो, दैट मीन्स यू आर वर्किंग एज अ इथिकल हैकर। दैट मीन्स आप वाइट हैट हैकर की तरीके से काम कर रहे हो, बट यू परफॉर्म सच ब्लैक हैट हैकिंग एक्टिविटीज़। आप ऐसी ब्लैक हैट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो जिसकी हेल्प से किसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, उन टेक्निक की हेल्प से, तो तभी आपको ग्रे भी बोलेंगे। बट आप एक साइड वाइट कॉलर जॉब भी कर रहे हो, वाइट हैट हैकर वाली जॉब भी कर रहे हो, फिर आपको हम ग्रे हैट हैकर बोलेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो। अब हम आगे वाले पार्ट पे चलते हैं कि सैलरी एंड स्कोप है क्या। अच्छा, तो अभी बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आपने ये वाली लाइन क्यों ऐड करी है, बिकम द बेस्ट डिसाइड योर सैलरी, बिकम द बेस्ट डिसाइड योर सैलरी। सो सिंपल सी टेक्निक है, देखो, अगर आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, आप हेयर कट कराने जाते हो, तो हेयर कट 50 में भी होता है, 500 में भी होता है। एक 50 रुपया ले रहा है, 50 रुपया चार्ज कर रहा है, एक 500 रुपया चार्ज कर रहा है, सेम चीज़ के, वो भी हेयर कट ही कर रहा है, बट वो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड और अपने क्वालिटी और अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से चार्ज कर रहा है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, सैलरी में ज़्यादातर, अगर मैं एक एवरेज सैलरी की बात करूँ तो 25,000 से लेके, एवरेज की बात कर रहे हैं तो टॉप नहीं बताऊंगा मैं, फिर यहाँ पे 50,000 एक फ्रेशर की सैलरी है साइबर सिक्योरिटी में, मंथली मैं बात कर रहा हूँ। और इन इंडिया, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, बाहर तो ये स्टार्ट ही 70 या 80 से होगी, 7 आइदर 80 से स्टार्ट होगी। तो आपसे पूछा जाता है, ओके टेल मी रजत, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन अबाउट योर सैलरी। सर 18 भी चलेगा सर, ठीक है, ऐसे बात करोगे तो कौन सैलरी देगा आपको। ओके शिवम, टेल मी अबाउट योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। ओके, माई एक्सपेक्टेशन इज अप टू 70K पर मंथ। तो वो अगर मेरे साथ नेगोशिएशन भी करेंगे ना, तब वो मेरी 70 को कितना तोड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 65, या वो मना ही कर देगा कि सर वी डोंट हैव अ बजट, वी कांट अफोर्ड यू मैन, वी कांट अफोर्ड यू, ट्राई समवेयर एल्स। ओके, तो इस तरीके से आपको डील करना है। बाकी जो प्रोफाइल होती है साइबर सिक्योरिटी की, क्या क्या प्रोफाइल होती है, किस प्रोफाइल में क्या चीज़ें मिलती है, उन प्रोफाइल्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, सी यू, बाय बाय।